लाल शर्मा जी, कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर प्रोफेसर पी.एन. झा जी और तथा कॉन्फ्रेंस कन्वीनर प्रोफेसर अमिताभ पांडे सर से मैं मंच पे अपना स्थान ग्रहण करने का निवेदन करती हूँ। सर्वशास्त्रार्थादेशको गुरुरुच्यते। धर्म को जानने वाले, धर्म अनुसार आचरण करने वाले, धर्म परायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। ऐसे ही एक गुरु आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। मैं संस्थान के कुलसचिव श्री संजय गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वह समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, माननीय कुलपति श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को पुष्प गुच्छ भेंट कर Dear audience, today's session is not merely the conclusion of an academic event, but I now invite Professor P.N. Jha, Conference Director and the Director of School of Animal Sciences, Varanasi, to deliver his closing remarks in this valedictory session. 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, संस्थान के हमारे आदरणीय अधिशासी सचिव महोदय डॉक्टर एम.पी. सिंह, हमारे गवर्निंग बॉडी के ऑनरेबल मेंबर इंजीनियर अमिताभ सिंह, बाहर से और हमारे आंतरिक शोधार्थी डेलीगेट्स जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे कर्मयोगी साथियों, देवियों और सज्जनों, समापन सत्र का आगाज़ हो चुका है और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। शुरू करने से पहले हम अपने मुख्य अतिथि महोदय और आप सभी उपस्थित भाई बहनों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, योगदान दिया है और इसी के बलबूते पर इस तरह का बृहद कार्यक्रम सफल हो पाता है। मित्रों, ये समापन समारोह का ये महत्व है कि हम इसमें अभी तक जो भी शोध पत्र के द्वारा, शोध क्रिया के द्वारा आपने विचार प्रस्तुत किए, पीछे के सभी सत्रों में, उन सबों का हम इसमें संकलन करते हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं और फिर अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है क्योंकि इसमें, इस सत्र में जो हमें ज्ञान प्राप्त होने वाले हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा, उसको हम एकीकृत करेंगे और फिर उसका उचित प्रसंस्करण होगा ताकि ये जो हमने 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित किया है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय न सिर्फ एक बहुत ही सफलतम कुलपति हैं बल्कि संस्कृत भाषा में एक प्रकांड विद्वान हैं, उद्भट विद्वान हैं और विशेषकर जो भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसे हम सभी को संबंध और संपर्क है, उसमें इनकी पहुंच अद्भुत है। इसीलिए मेरा विश्वास है कि आज इनके द्वारा जो बातें हमें मिलेंगी वो बड़ा ही कारगर होगा और ये जो थीम है हमारा,
ये जो हाइपोथेसिस लेकर हम काम कर रहे हैं इस संगोष्ठी में, उसे प्रतिपादित हम कर पाएंगे। मित्रों, as regards my personal valedictory remarks as the conference director, I would like to submit that in today's environment, the entire education system, especially the higher education system, has been under the guidance of the National Education Policy 2020. We all know it. We have also started its implementation since the previous academic session itself. And I would like to inform you that SMS Varanasi is the only private sector institution in this part which has implemented 4-year undergraduate program. Friends, this NAP, you all know the basics. One very important thing is that this NAP has, for the first time, given us a more clear picture on our expectations from the education. It suggests that education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting the national development. This very NEP further says that the institutions must have a bold implementation plan of the human value system, along with its several offshoots, including ethics, spirituality, human culture, ethos, etc. So as per this direction of the NEP, for the last 2 years, in our international conference, we choose the topic that is a compliance to it. That's why this year's topic, the spirituality and its relationship towards 3 major issues, it is being organized. So it is also a kind of compliance of the NEP directions. Friends, we all know that generally it has been a well-accepted proposition that spirituality, beyond its primary meanings and connotations, also indicates our internal and holistic quest to connect to our purest form, the sacred form, which is known as the spirit. This spirituality has had been regarded to be a widely relied upon model to mitigate to the complex web of some of the basic challenges, some of the pressing challenges that we have been facing today, including the global well-being, sustainability, and digital mindfulness. It is equally established and a fact that all the human pursuits undertaken by the individuals under the umbrella of this kind of spirit are expected to be successful, provided a similar transformation in terms of spiritual practice is also visible among the people steering our governing systems in the society, which, as per the recent newspaper reports and newses, it is going to languish in a very big way. So unless we individuals and the people steering and controlling the governance system
and the organizations, they become truly spiritual and start having a human-centric approach in terms of being for human, not only for profits. That is, the human side of the enterprise, the human side of the society should be given due importance, as has been enunciated long ago. So if this happens, only then there would be the chances that this torso theme, this hypothesis that we have taken up here, would be established in the right earnest. Otherwise, it is very difficult. It is not a unilateral way. हमें पूरा विश्वास है कि आप सबों ने जो सुझाव दिए हैं, जो विचार दिए हैं, और जो हमारे मुख्य अतिथि द्वारा अभी हमें मिलने वाले हैं, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे और इस जो परिकल्पना हमारी है उसे हम अवश्य इस्टेब्लिश कर पाएंगे और जो भारत सरकार के कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। हम एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि का और आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपसे इसी तरह का प्रेम हमें भविष्य में भी मिलता रहे। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspiring words and your leadership in bringing together scholars from across disciplines and geographical locations to deliberate on such pertinent theme and in making this conference a meaningful academic endeavor. Now to present a comprehensive overview of the conference proceedings and highlights of the past 2 days, I now invite Dr. Avinash Chandra Subkar, Professor, SMS Varanasi, to present the conference report. Thank you very much, Pallavi ji. Respected chief guest of this valedictory session, Professor Biharilal Sharma ji, Honorable Vice Chancellor, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, respected Professor P.N. Jha sir, Conference Director and Honorable Director of this institute, Professor Amitabh Pandey ji, convener of this 2-day 13th International Conference, respected dignitaries, faculty colleagues, and dear participants. It is indeed my honor and privilege to be standing before you to share the key highlights of the last 2 very exciting and engaging days. At the very outset, I would like to share with you that the success of any international conference or national conference can be measured in the following 3 dimensions. Number 1, the presence and the blessings of the luminaries combined with the quantum and the depth of the participants of the conference, which directly reflects the validation and the importance of the topic along with the themes. Number 2, the insights of the deliberations made by the keynote speakers, the paper presenters, in terms of key research constructs which have been identified and key variables, again in the context of the topic and the sub-themes. And the third most important, the key takeaways from this international conference by the participants as well as the organizers. So it will be my endeavor today to deal with all these 3 dimensions one by one. The day 1 of this international conference began with the inaugural session with the traditional lighting of the lamp and taking the blessings of Goddess Saraswati. In this inaugural session, we were blessed with the presence of the chief guest of this inaugural session, Professor Ajit Kumar Chaturvedi, Honorable Vice Chancellor, Banaras Hindu University, guest of honor, Professor Girishwar Mishra,
former Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Antarashtriya Vishwavidyalaya, Wardha, Maharashtra; Professor Rajaram Shukla, former Vice Chancellor, Sampoornanand Sanskrit University, Varanasi; and Professor Vikram Singh, Chancellor, Noida International University and former Director General of Police, Uttar Pradesh. In his welcome remarks, Professor Jha extended a cordial welcome to the chief guest, guests of honor, distinguished academicians, keynote speakers, researchers, scholars, and participants who had gathered from various institutions and from all over the world and India to participate in this international conference. Professor Jha further emphasized the importance of the conference theme in the contemporary global context. He observed that the rapid expansion of digital technologies has significantly transformed modern societies and lifestyles. In such a scenario, it becomes essential to integrate sustainability, digital mindfulness, and spiritual values into academic discourse and professional practices. After the welcome address, the chief guest, guests of honor, and Professor P.N. Jha of the Institute formally unveiled the conference souvenir along with the scholarly publications associated with the conference. This was followed by the keynote addresses of the chief guest and the guests of honors and their respective felicitation by Professor P.N. Jha. At the end of the inaugural session, the vote of thanks was given by the conference convener, Professor Amitabh Pandey. This inaugural session was coordinated by Professor Pallavi Pathak. Day 1 also witnessed 5 technical sessions in which more than 150 participants presented their papers. As I have already said, these participants were not only from India, but they were also from Australia, Middle East, and Nepal. The day 2 of the conference began with the plenary session in which we were blessed by Shri Sean Clark, who is the spiritual research lead of Maharishi Adhyatma Vishwavidyalaya of Goa, India, and Shri Shuddhanand Brahmachari, spiritual mentor and founder, Loknath Divine Life Mission of Dubai. The plenary session was coordinated by Dr. Bhavna Singh. Similarly, on day 2, in the morning session, we had 7 technical sessions, and in the afternoon session, we also had similar 7 technical sessions with more than 150 participants in both online as well as offline mode. Further, now coming to the second dimension, the key highlights of the deliberations of the participants, which were based on the following. The key topics that were discussed in those deliberations include spiritual outcomes using management principles, ontology, epistemology, and exology of the spiritual paradigm, sustainability and cessation of needs, Param Karuna, concepts of Yoga Karmasu Kaushalam, practical spirituality, the concept of Parigraha, and most importantly, scientific exploration of spirituality. Coming to the third dimension, the key takeaways that I can think of for the participants as well as the organizers, I would like to read them one by one. The first one being that the teachings mentioned in our ancient Indian texts like Bhagavad Gita, like Isha Upanishad, and the teaching of our spiritual leaders are potent enough to ensure global well-being, sustainability, and digital mindfulness. Second, like for all of us, physical laws are the same. Chemical laws are also the same. Organic laws are also the same. So the conclusion is, spiritual laws are also the same for all, be it for any caste, creed, or religion. And the third key takeaway, which has actually been imprinted on my heart and on my mind, made by one of the participants of this international conference, and he summarized it in Hindi very beautifully. करुणा को नैतिकता, नेतृत्व और संगठनात्मक व्यवहार के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में समझना और मानवीय ढांचा विकसित करना, यही आध्यात्म का मुख्य उद्देश्य है। हमारा भी प्रयास इसी दिशा में जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
Thank you, Dr. Supkar, for that detailed and insightful summary of the conference outcomes. It is my great honor to introduce our chief guest, Professor Biharilal Sharma, Honorable Vice Chancellor, Sampurnanand Sanskrit University. Professor Sharma is a distinguished academician and administrator who has made remarkable contribution to the promotion of Sanskrit scholarship and Indian intellectual traditions. आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के मूल निवासी हैं और वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 37वें कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। संस्कृत और ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा एक प्रखर विद्वान के रूप में है, जिनका योगदान शिक्षा और शोध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बनने से पहले प्रोफेसर शर्मा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। वहीं से उन्होंने फलित ज्योतिष में एमए और पीएचडी की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। प्रोफेसर शर्मा का शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उनके मार्गदर्शन में लगभग 20 शोधार्थियों ने पीएचडी पूरी की है और उनके नाम पर 4 पुस्तकें और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें इनकी विद्वता के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और वे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद सहित कई अकादमिक और प्रशासनिक समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर शर्मा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और NAAC A की ग्रेड की प्राप्ति हुई है। इनकी विद्वता और नेतृत्व क्षमता से विश्वविद्यालय में संस्कृत और ज्योतिष के क्षेत्र में शोध कार्यों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है। मैं माननीय कुलपति महोदय से नम्र निवेदन करती हूं कि वे यहाँ उपस्थित जनों को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर PN झा जी, प्रोफेसर अमिताभ पांडे जी और मेरे समक्ष पिछले कल से इस दिव्य विषय पर विमर्श करते हुए सरस्वती की साधना में समरत समस्त सारस्वत साधक सभ्य श्रोतागण, आज का यह जो विषय है जिस पर 2 दिन से विमर्श चल रहा है, इसका ये संपूर्ति सत्र है और ये विषय स्पिरिचुअलिटी अ टेस्टेड पैराडाइम फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल माइंडफुलनेस। इसको अगर हम, चूंकि मैं विद्यार्थी जो संस्कृत का हूँ, और अगर उस भाव में मैं कहूँ तो आध्यात्मिकता, वैश्विक कल्याण, संधारणीय विकास और डिजिटल सजगता के लिए एक परीक्षित प्रतिमान है। आध्यात्मिकता इस देश की जड़ों में है और जब हम ये कहते हैं कि इस देश की जड़ों में आध्यात्मिकता है तो ये कोई सहज रूप से कही हुई बात नहीं है। हमारे यहाँ इस देश का नामकरण भारतवर्ष विष्णु पुराण में इसका संदर्भ मिलता है
उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी ऐसा भूखंड जिसके जो सागर के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, जिसके उत्तर में खड़ा हिमालय है और दक्षिण में जिसके सागर है, इन दोनों के बीच में जो दिव्य भूखंड है उस भूखंड का नाम भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष में जो उत्पन्न होने वाला व्यक्ति है, प्राणी है, वो साधारण इंसान नहीं है। कहा भारती यत्र संतति, कि जिसकी संतान भारती है। भारती कहते हैं सरस्वती को। यानी इस दिव्य भूखंड में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है वह भा और रत, भा कहते हैं प्रकाश को, यानी जो ज्ञान का प्रकाश, जो ज्ञान के प्रकाश के विकास में स्वयं को जोड़ता हो, उसी में सतत संलीन रहता हो। रत माने लीन होना, उसमें समरत होना। यानी जो सरस्वती की उपासना में, सरस्वती की साधना में स्वयं को निरंतर जोड़ करके केवल सारस्वत साधना में लगा रहने वाला व्यक्ति विशेष होगा, वह इस धरती की संतान कहलाएगा। और जब ऐसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा होगा तो उसके द्वारा रची गई रचनाएं वह केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं होंगी, उसके द्वारा रची गई रचनाएं विश्व कल्याण के लिए होंगी, वो वैश्विक कल्याण के लिए होगी, जो आपका शीर्षक है ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक कल्याण। ये वैश्विक कल्याण कैसे हो सकता है? इसको भारत के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, और भारतीय ही क्यों कर सकता है? क्योंकि आप देखिए, किसी भी धरातल पर पैदा हुए महानुभाव उस धरातल की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, उस धरातल की सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए, उस धरातल की सांस्कृतिक परंपराओं को देखते हुए, वहाँ की सब प्रकार की आवश्यकताओं को देखते हुए वहाँ के महापुरुष रचनाएं रचते हैं, वहाँ के लोगों के कल्याण की दृष्टि से। और भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में जिसको प्रकृति का इतना वरदान प्राप्त है कि भारत में हर स्थिति और परिस्थिति देखी जा सकती है, जो दुनिया के किसी भी कोने में हो। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहाँ दुनिया के सबसे उपजाऊ खेत खलिहान हैं। यहाँ दुनिया की सबसे पवित्र नदियाँ हैं, तो यहाँ दुनिया के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ। यहाँ दुनिया के सबसे अधिक तपश्चर्या करने वाले महानुभाव हुए। यहाँ दुनिया के अधिक मौसम यहाँ पाए जाते हैं, ऋतुएं यहाँ हैं। आप देखिए, एक तरफ खड़ा हिमालय बर्फ से आच्छादित, दूसरी तरफ राजस्थान का रेगिस्तान, तीसरी तरफ भारत माँ के चरणों को पखारता हुआ हिंद महासागर, चौथी तरफ हर वक्त वृष्टि होने वाला प्रदेश मेघालय। कौन सा ऐसा जलवायु, कौन सा ऐसा वातावरण जो हिंदुस्तान में ना हो? इसलिए हिंदुस्तान में जो रचना रची जाती है वो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वो दुनिया के कल्याण के लिए, क्योंकि दुनिया की सारी आवश्यकताएं हिंदुस्तान में विराजमान। इसलिए यहां का ऋषि जब उद्घोष करता है सर्वे भवन्तु सुखिना, वो ये नहीं कहता कि मैं सुखी हूं बाकी सब दुखी हों, वो सबके कल्याण की कामना करता है और स्वार्थ को सर्वार्थ के साथ जोड़ करके व्यवहार में उतारता है। आज उसकी आवश्यकता इसलिए अधिक है क्योंकि आज हम भौतिक दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं,
हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसकी ओवरलोडिंग हो रही है। ऐसे में हम आत्मिक शांति कैसे प्राप्त करें? ऐसे में हम अपने भीतर की संवेदनाओं को जीवित कैसे रख सकें? हम उत्तम इंसान कैसे बन सकें? इसके लिए भारत की ऋषियों के द्वारा दिखाया गया मार्ग हमारी सहायता करता है। भारत का ऋषि ये उद्घोष करता है कि आप भौतिक रूप से उन्नत होइए, लेकिन अपने को इंसान बना के रखिए। मनुर्भव, मनुस्मृति में आचार्य मनु कहते हैं कि मनुष्य बनो, और मनुष्य बनने के लिए उन्होंने क्या कहा कि किस तरह का मनुष्य होता है? मत्वा कर्माणि सिव्यति मनुष्य। मनुष्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य वो है जो सोच समझ करके कार्य में प्रवृत्त होता है। अब सोचना क्या है? सोचना ये है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन। तो क्या करना चाहिए? कहा श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम आहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। हमको क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? कहा जो श्रुतियों में कहा गया। श्रुति किसको कहते हैं? वेद को। वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान को प्राप्त करने के 6 रास्ते हैं। ज्ञान का जो भवन है वो 6 स्तंभों पर खड़ा है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। इस ज्ञान को प्राप्त करने के 6 खंभों पर ये जो ज्ञान खड़ा है, इसको प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। या तो आप देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या सुन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या सूंघ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या चख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां, छठा कोई सीखने का तरीका नहीं है। और सबसे तीव्र गति से सीखने का माध्यम है दृष्टि। आप भूगोल में किसी क्षेत्र विशेष का वर्णन पढ़ते हैं, जब तक आपने वो क्षेत्र देखा ना हो, उसकी गुणधर्म, उसकी विशेषताएं आपको कंठस्थ करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपको उठा करके उस धरातल पर छोड़ दिया जाए, एक क्षण में आप उस धरातल का अवलोकन कर लेते हैं, तो ज्ञान एकदम उस धरातल का आपको हो जाता। तो चक्षु नेत्र जो है वो तीव्रतम साधन है सीखने का। यह जो विद्या है, इस विद्या को प्राप्त करने वाला ही यहाँ की संतान, इस देश की संतान भारती कहलाई। इस दिव्य गुण के कारण, क्योंकि उस भारती के कारण ही उसने उद्घोष किया दुनिया को कि वेदों ने जो कहा, वेदों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो महापुरुष जिस प्रकार का आचरण करें वैसा हम आचरण करें, और जो आपकी अंतरात्मा बोलती है उसका आचरण, उसका अनुसरण करें। लेकिन महापुरुष किस रास्ते पर चलते हैं? तो महापुरुष किस रास्ते पर चल करके महापुरुष बनते हैं, उसके लिए वेद ने कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण हैं जिनको धारण करके सामान्य व्यक्ति महापुरुष बनता है। पहला है धैर्य। हम विपरीत परिस्थिति में धैर्य धारण करने वाले बने। जब आपत्ति सिर पर हो तब भी हम विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें। ये सामान्य पुरुष के लिए उपदेश है। और दूसरा, जब आपके भीतर सामर्थ्य आ जाए तो आप दंड देने का सामर्थ्य होने पर क्षमा का भाव अपने भीतर रखिए। ये दूसरा गुण।
और तीसरा, बुराइयों का, कुरीतियों का, कुनीतियों का दमन करने का सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करिए। और चौथा, अपने भीतर कभी चोरी का भाव न आने दीजिए। और पांचवा, अपने को, स्वयं को पवित्र रखिए। ये पवित्रता पानी से, साबुन से, शैम्पू से और तरह तरह के सामग्रियों से हो सकती है, लेकिन भीतर की पवित्रता स्वाध्याय से, साधना से, ध्यान से, चिंतन से, सत्संग से, साधना से, इनसे भीतर की पवित्रता बनाए। और छठा गुण है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, क्योंकि आंखें बोलती हैं सुंदर सुंदर देखें, कान बोलते हैं अच्छा अच्छा सुने, जिह्वा बोलती है सुस्वादु भोजन मिले, और नासिका बोलती है सुगंधित वातावरण हो, त्वक बोलती है अच्छा स्पर्श हो। और जब ये अच्छा अच्छा नहीं होता तो अच्छे की प्राप्ति के लिए व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने लगता है, और उसको फिर हम बोलते हैं भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, कदाचार, मिथ्याचार। ये सारे आचार फिर रास्ता चला जाता है तिहाड़ की तरफ। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। सातवां गुण है बुद्धि के अनुसार व्यवहार करें। हम सब प्रायः प्राणी हैं, इंसान हैं। हम कोई भी कार्य करने लगते हैं तो हमारे सामने हमेशा दो विकल्प खड़े होते हैं। चाहे हमें कोई चीज़ खानी ही हो, मिठाई हमें बहुत प्रिय, मिठाई हमारे सामने आई, डॉक्टर ने हमें खाने के लिए मनाही की हुई है, लेकिन मिठाई जब सामने आई तो अंदर से आवाज़ आई आपको नहीं खानी है, डॉक्टर ने मना किया है। फिर दूसरी आवाज़ आई नहीं आज का दिन खा लें, टैबलेट एक फालतू ले लेंगे, कल से बिल्कुल नहीं खाएंगे। पहली आवाज़ है बुद्धि की जो आपको रोकती है, जगाती है, अलर्ट करती है कि ये काम मत करिए। दूसरी आवाज़ है मन की जो बोलता है कि नहीं आज का दिन कर लीजिए, कल से छोड़ देना। अब व्यक्ति एक आवाज़ें दो, एक समय में एक को मान सकते हैं। पहली आवाज़ बुद्धि की थी जिसने रोका, तो बुद्धि की मानी तो बुद्धि मानी। दूसरी आवाज़ मन की थी जिसने कहा नहीं आज कर डालिए, तो मन की मानी तो मनमानी। मनमानी खड़ा करती है परेशानी। इसलिए सातवां गुण है बुद्धि का कि हमें बुद्धि के अनुसार व्यवहार करना है। और आठवां गुण है विद्या, ज्ञान। हम कभी भी ज्ञान अहंकार में न फंसें। कई बार हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि मैं तो अमुक प्रतिष्ठित संस्थान से अमुक विषय में पीएचडी होल्डर हूँ, मैंने 2 विषयों में पीएचडी की है, मुझसे बड़ा विद्वान कौन होगा। ये ज्ञान अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारी भारतीय चिंतन धारा ये नहीं सिखाती। भारत का चिंतन सिखाता है कि बालादपि सुभाषितम, अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे हमेशा सीखने के लिए खुले रखें। अगर छोटा सा बच्चा भी कोई अच्छी बात कहता है तो उसको भी सीखने में संकोच ना करें। हमें जहां से भी कुछ सीखने को मिले हमें लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। लेकिन व्यक्ति जब अनेक प्रकार के शोध उपस्थापित करके बहुत जगह पर सम्मानित होता है तो उसके ज्ञान अहंकार का उदय होता है। और प्रायः आप देखते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जब भी कहीं जाता है तो कोई उसके पास बैठा होता है, उसी का साक्षात्कार लेना शुरू कर देता है। कितने पढ़े हो, क्या क्या पढ़ा था। एक विद्वान सागर के उस पार जाने वाला था, मल्लाह की नाव में बैठा तो मल्लाह का साक्षात्कार शुरू। कितने पढ़े हो, बोले नहीं साहब सामान्य ऐसे ही। अंग्रेजी पढ़ी है, नहीं पढ़ी साहब, तुम्हारा 20% जीवन बेकार। मैथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है साहब, 30% बेकार। साइंस पढ़ी है, नहीं पढ़ा है साहब, 40% बेकार। इतने में जोर का तूफान पड़ा तो मल्लाह पूछे बाबूजी तैरना जानते हैं, बोले नहीं जानता हूँ। तो बोले मैं तो चला, आपका 100% बेकार। तो ज्ञान किसी का भी छोटा नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति के भीतर विलक्षणता है। आप देखिए लगभग 8 अरब आबादी का ये पूरा जगत है। पूरे दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है। हर व्यक्ति अपने आप में अप्रतिम है। हमको किसी दूसरे के साथ स्वयं को जोड़ करके तोल करके नहीं देखना चाहिए।
हर व्यक्ति अप्रतिम है। आपकी फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी व्यक्ति से मेल नहीं खाती। इसका मतलब भगवान की आप अद्भुत रचना है, आपके मेल का कोई दूसरा है ही नहीं। तो हम अपने को दूसरे से तोल करके अपने भीतर हीन भाव क्यों आने दें? आप तो आप हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति विलक्षण है, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान की रचना है। हमें हर व्यक्ति के भीतर भगवान का दर्शन करते हुए अपने आप को देखना है, क्योंकि आध्यात्मिकता की परिभाषा क्या है? आध्यात्मिकता का मतलब आत्म चेतना का विकास, हमारी सोई हुई और खोई हुई प्रतिभा का जागरण और दुनिया के साथ एकात्मता की स्थापना करना, ये आध्यात्मिकता है। हम अपना विकास करें और समाज के साथ स्वयं को जोड़ करके उसके साथ तादाद में बना करके उनके साथ व्यवहार करें। ये भाव हमारे भीतर आए, और आज इसकी आवश्यकता तब और अधिक बढ़ जाती है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आगे बढ़ रहे हों। ये हमारी बहुत सहायता कर सकती है, लेकिन संवेदनाएं कहाँ से लाएगी? अपनापन कहाँ से लाएगी? दुख की अनुभूति कहाँ से कराएगी? ये आसुरी शक्ति है। अगर इसको आध्यात्मिक रूप शक्ति से नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो ये दुनिया के विनाश का कारण बनेगी। और अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आध्यात्मिकता की शक्ति से नियंत्रित किया जाएगा तो ये दुनिया के विकास का कारण बनेगी, और दुनिया के विकास की प्रकाश की पहली किरणें जरूरतमंद झोंपड़ी पर पड़ेंगी। ये भाव उस व्यक्ति के भीतर आएगा जो आधुनिकतम ज्ञान को लेकर के एक हाथ में आधुनिकतम ज्ञान को सीखने के लिए प्रयत्नशील हो और दूसरे हाथ में आध्यात्मिकता की उजाला, उसकी ज्वाला लेकर के चलने वाला हो। तो फिर ये आत्म कल्याण भी होगा और विश्व का कल्याण भी होगा, क्योंकि हमारा ऋषि, इस देश का ऋषि उद्घोष करता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दुनिया के सब धर्म वालों सुनिए, और अगर सुन लिया है तो उसका चिंतन करिए, अपने भीतर उतारिए। क्या आपके व्यवहार से, जिन जिन बातों से, किसी दूसरे के व्यवहार से आपको जिन जिन चीजों से जो जो जिस जिस प्रकार का कष्ट होता है, उसी तरह का कष्ट, उसी तरह की पीड़ा आप जब उसके साथ वैसा व्यवहार करोगे तो उसको भी होगा। अगर आपके पांव में कांटा चुभने से दर्द होता है तो वही कांटा जब किसी दूसरे के पांव में चुभेगा तो उसको भी वैसा ही दर्द होगा। इस भाव को अपने हृदय में रख करके उसके साथ व्यवहार करिए। ये संदेश इस देश का ऋषि देता है। ऐसी दिव्य आध्यात्मिक भावना को लेकर के चलने वाली यह भारत भूमि, और उस भारत भूमि की भी यह पवित्र भूमि काशी, जहां आप लोग इसका इस प्रकार से मंथन कर रहे हैं, इस मंथन का लाभ केवल आपको नहीं मिलने वाला। आपके द्वारा जो ये विचार निकलेंगे, ये विचार काशी की आवाज़ केवल काशी तक या देश तक नहीं रहती, क्योंकि ये दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ से निकली हुई आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक जाती है, और यहाँ की आवाज़ साधारण आवाज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो एक तरफ जहाँ गंग की अभंग तरंग हो, बाबा विश्वनाथ जी का आपके संग हो, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आध्यात्मिकता का प्रसंग हो, ऐसे में अगर आप चिंतन कर रहे हों तो यहाँ से जो निकलेगा वह तत्व केवल आपको पवित्र करेगा ऐसा नहीं है, वो आपके माध्यम से पूरी दुनिया तक जाएगा। और दुनिया में SMS, आज तो SMS का युग है। आपका SMS दुनिया तक जाता है, तो ये SMS क्यों ना जाए? आज तो सारी दुनिया में SMS उपलब्ध है। तो स्कूल ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये जो पवित्र धरती है,
इसका भी अपनी विलक्षणता है। इसलिए आप जब इस प्रकार के दिव्य और भव्य विषय पर विचार करते हैं तो वह विचार दुनिया में जहाँ एक तरफ प्रगति के साथ शांति, समृद्धि के साथ संतुलन और हमारी आध्यात्मिक भौतिक प्रगति के साथ हमको संवेदनाशील बनाता है, तो ये जो ज्ञान है ये तभी हो सकता है जब हम इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आज के इस युग में अधुनातन ज्ञान को प्राप्त करें, लेकिन अपनी जड़ों की सिंचाई आध्यात्मिकता के रस से करें, तो हम गर्व के साथ दुनिया में खड़े भी होंगे और दुनिया से नया नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील भी होंगे। लेकिन गौरव अपने भारत की परंपरा पर, अपनी आध्यात्मिकता पर, जो विश्व कल्याण की कल्पना से सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला ज्ञान है, उसके साथ हमको जोड़ने का काम करती है। आपने 2 दिन तक ये विमर्श किया कि हम संधारणीय विकास कैसे करें। आप देखिए, आप तो इस देश के इस ज्ञान विज्ञान के एम्बेसडर हैं। संधारणीय विकास वही होता है जो प्रकृति हितैषी विकास हो। आज जो हम विकास कर रहे हैं, हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। चाहे हम पानी का दोहन कर रहे हो, चाहे खनिज लवणों का दोहन कर रहे हो, हम जिस रफ्तार से उन सारी वस्तुओं का दोहन कर रहे हैं। देखिए, संधारणीय विकास वो होता है जिस विकास के प्रकाश में हम भी आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ियां भी हमारा गुण गाएं कि हमारे लिए सुखदायी क्षण छोड़ करके गए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आज हम उन खेत खलिहानों को काट करके वहाँ कॉलोनीज का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ हरियाली, जहाँ फसलें लहलहा रही हैं और देश के लोगों का पेट भर रहे हैं। उस जगह को नष्ट करते जा रहे हैं। उपजाऊ धरातल पर हम कंक्रीट के महल खड़े करते जा रहे हैं। हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का। पानी की तो ये स्थिति है कि आने वाले 40 साल बाद धरती पर बहुत सारी जगहों पर पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो आने वाली पीढ़ियां क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? क्या ये हमारा विकास है या हम विनाश की तरफ जा रहे हैं? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जो प्रकृति हितैषी हो। हम लोग पहले खाना खाते थे तो पेड़ के पत्तों से बनी हुई पत्तल पर खाना खाते थे, वो रिसाइकल हो जाती थी। वो हम उसको ले जाते थे तो खेत में डाल दो, 10-15 दिन में वो मिट्टी बन जाती थी। लेकिन आज जिस प्लास्टिक की प्लेट में हम खाते हैं, वो प्लेट मुझे नहीं लगता कि 500 साल तक भी अपना रूप बदलेगी। तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, और पर्यावरण संतुलन जब बिगड़ेगा, प्राकृतिक संसाधन जब असंतुलित होंगे, तो हम किसका संधारणीय विकास करेंगे, किसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। हमें प्राकृतिक चीज़ों को प्रोत्साहित करना होगा, और विज्ञान की दृष्टि से जो लोग तकनीकी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनको इस प्रकार के रास्ते अपनाने होंगे, उनको इस प्रकार का शोध करना होगा, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होकर के इस धरती पर अपना जीवन जी सकें। इस प्रकार की सुरक्षित वातावरण देने की हमारी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम केवल आत्म केंद्रित होकर के, स्वार्थ केंद्रित होकर के, तात्कालिक लाभ की दृष्टि से जो अधिकतम है उसको खींच लो। उसके बाद वाले लोग क्या करेंगे? क्या हमारी 400 साल पहले के लोगों ने ऐसे किया होता तो हमारी क्या स्थिति होती? क्या हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं? सुख की अनुभूति करने के लिए त्याग और स्वार्थ को सर्वार्थ से जोड़ करके देखा जाए, तभी सुख की अनुभूति हो सकती है। आप देखिए कि जब भी कोई आपके द्वारा गलत काम हो जाए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, तो रात को नींद नहीं आएगी।
लेकिन अगर आपसे अच्छा काम हो गया तो आपके भीतर का आत्मसंतोष कितना बढ़ जाता है। इसलिए आज जो तनाव का वातावरण चारों तरफ बन रहा है, वो अविश्वास के कारण, वो हमारी अपनी परंपराओं को छोड़ने के कारण, वो प्रकृति से दूर हटने के कारण, वो आधुनिकता का अंधाधुंध उपयोग करने के कारण और केवल मशीन स्वयं को बनाने के कारण हो रहा है। जब हम स्वयं को मशीन की तरह बनाने लग जाते हैं तो हमारे भीतर संवेदनाएं खत्म हो जाती। भारत में और पश्चिम में यही अंतर था। भारत ने मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन पश्चिम ने मनुष्य को मशीन बनाने का प्रयत्न किया। इसलिए पश्चिम में आज देखिए हर व्यक्ति के हाथ में मशीन गन है, और भारत ने इंसान को महत्व दिया। और आज जब चारों तरफ युद्धों का वातावरण है, परस्पर अविश्वास का भाव है, पर्यावरण की दृष्टि से संतुलन का अभाव है, ऐसे अभाव के प्रभाव में जो मानव मन में भटकाव आया है, उसको अगर कोई दूर कर सकता है तो भारत की ये ज्ञान धारा दूर कर सकती है, और भारत की वही आध्यात्मिकता दूर कर सकती है जिस आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए संकल्पित होकर के आपने इस दिव्य आयोजन का यहाँ आयोजित किया है। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी मूल धारा से जुड़ करके जो दुनिया का आधुनिकतम ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। दुनिया का जो आधुनिकतम ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए लगे रहें, क्योंकि हमारे उपनिषद हर कण में ईश्वर का दर्शन करने का संदेश देते हैं। और जब हमारे भीतर वो भाव आएगा तो आध्यात्मिकता संधारणीय हो जाएगी, वो हमेशा के लिए हो जाएगी। हमारा ईशोपनिषद आरंभ में अपना 2 दिन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जब कहा कि ईशोपनिषद का विचार हमारे सामने स्पष्ट है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कि दुनिया के कण कण में ईश्वर का वास है। दुनिया का जो कुछ कण है उस सब में ईश्वर है। आज से कुछ साल पहले तक जब हम ये बात कहते थे तो दुनिया हंसती थी कि कण कण में ईश्वर कैसे हो सकता है, ईश्वर तो चेतन है, ईश्वर तो ऊर्जावान है, पत्थर में ईश्वर कैसे होगा। लेकिन आज से 15 साल पहले जब यूरोप की धरती में अंडरग्राउंड टनल बना करके ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए हजारों वैज्ञानिक लगे और महामशीन का प्रयोग हुआ, तो उस प्रयोग से एक बात सिद्ध हुई कि हर कण में ऊर्जा है। और जब ये बात सिद्ध हुई, जिस बात को ईशोपनिषद कह रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत के अंदर जो कुछ भी स्थावर जंगमात्मक है उस सब में कण कण में ईश्वर है। तो जब उनको इस वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा पता चला कि हर कण में ऊर्जा है तो उनका ध्यान भारत की तरफ गया। भारत कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, इस जगत के सब कण कण में ईश का वास है। तो उसका नाम उन्होंने रखा गॉड पार्टिकल। अब आप देखिए कि हमारे उपनिषदों में कही हुई बातें हैं, लेकिन हमारी कमजोरी थी कि हमारे पास वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे हम उनको दुनिया को दिखा सकें। इसलिए दुनिया वैज्ञानिक दृष्टि से जितना विकास करेगी, हमारे उपनिषदों में कहे गए वचनों का उतना ही प्रकाश फैलेगा, उतने ही वो सूत्र खुलेंगे, क्योंकि वो शाश्वत सत्य है। हमारे यहाँ सिद्धांत है सतः सत जायते, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन वर्तमान विज्ञान तथ्य पर आधारित सत्य को ही स्वीकार करता है। जो फैक्चुअल है वही एक्चुअल है, ये आज का विज्ञान मानता है। लेकिन हम मानते हैं कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, सतः सत जायते, ये भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। और यही ईशावास्यमिदं सर्वम है। और जब हम ये भाव रखेंगे कि हर
प्राणी के भीतर ईश्वर है, ये आत्म भाव रखेंगे, जब ये एकात्मता का भाव पैदा करेंगे तो हम किससे दुश्मनी करेंगे? हम किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ईश्वर मुझ में है वही ईश्वर आप में है। जब ये भाव आएगा तो अगर मैं आपको गाली निकालूंगा तो मैं अपने भीतर बैठे ईश्वर को ही गाली निकाल रहा हूं, क्योंकि उसी का अंश आपके भीतर है। ये भाव भारत का है। इसलिए जब हम भिन्न हैं ही नहीं तो हम दूसरे प्राणी का अहित कैसे सोचें, दूसरे के बारे में बुरा कैसे सोचें? और जब ये भाव आएगा तभी दुनिया में शांति हो सकती है। ये 7 नंबर बेड़ा, 5 नंबर बेड़ा, 6 नंबर बेड़ा, 1 नंबर बेड़ा ये शांति स्थापित नहीं कर सकते। शांति अगर स्थापित कर सकती है तो भारत की ज्ञान धारा शांति स्थापित कर सकती है। ये शक्ति के बल पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। शक्ति को जब तक अध्यात्म से नियंत्रित नहीं किया जाएगा, दुनिया शांत नहीं हो सकती। क्रांति की बात आप देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की हालत, इसीलिए चूंकि आध्यात्मिकता का अभाव है। इस अभाव को दूर करना आपके हाथों में है। चूंकि आप आधुनिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं और तकनीकी शिक्षा के आधार पर जब हम तकनीक के साथ संवेदना को जोड़ें और प्रगति के साथ संतुलन को जोड़ें, समृद्धि के साथ हम आत्म भाव को जोड़ें, तो हम दुनिया में भी शांति ला सकते हैं और अपने घर में भी शांत रह सकते हैं। इसलिए मैं आभारी हूँ आदरणीय झा जी का। आपने मुझे यहाँ आकर के इतने देवी देवताओं के दर्शन करने का अवसर दिया, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति या तो देवी है या देवता है, क्योंकि ये सामान्य धरती नहीं है। मैंने आरंभ में कहा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो भारती तो भगवती शारदा है, तो शारदा के रूप में यहाँ की संतान है। वो पुरुष है तो देवता है और नारी है तो देवी है। इस भाव में इतने देवी देवताओं का दर्शन का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और एसएमएस की प्रतिष्ठा न केवल काशी में, न केवल भारत में, पूरी दुनिया में बढ़े, मैं बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके भीतर उस चिन्मय रूप भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अनेकानेक धन्यवाद महोदय। आपके द्वारा शब्द रूपी अमृत को प्राप्त कर हम सभी धन्य हुए। और एक बात को मैं विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूँगी, कितनी सहजता से आपने हमारे आइकॉन के टाइटल को इतनी सहजता से शुद्ध रूप में अनुवादित कर दिया, उसके लिए भी कोटिशः साधुवाद। I'm sure delegates who have come from different places to attend the conference are now eagerly waiting for the announcement of Best Paper Awards. So we'll be announcing the names, and I request Chief Guest of the program, Conference Director and Conference Convener to come forward so that we can give away, announce the Best Paper Awards. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर VDMV लक्ष्मी फ्रॉम ICFAI बिजनेस स्कूल, ICFAI फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन हैदराबाद, 26272। डॉक्टर VD लक्ष्मी, if you have your co-authors you can bring along, please come. Many congratulations to you. Next is Ms. Richa Saikia. Please be prepared. Ms. Richa Saikia from Miranda House,
University of Delhi, Richika Saikia, Miranda House, not present. Moving to the next name, Dr. Ravish R. Singh from Thakur Shri DPS College of Engineering and Management, Mumbai. Yes, we have with us Dr. Ravish R. Singh. All three of you are co-authors. Yes, please come. Dr. Mukul Bhatt, you are the next lucky person. Dr. Mukul Bhatt from Atlas Skill Tech University, Mumbai. Can we have you near stage? Dr. Mukul Bhatt, Atlas Skill Tech University, Mumbai. Next, Dr. Preeti S. Desai from Siddhaganga Institute of Technology, Tumkuru. She's not here. Ani Shankar Padhi from Sanskriti School of Business, Puttaparthi. Next, I call upon Professor Radha Krishna Pillai from IIM Kozhikode. Professor Pillai? No, not here. Okay, I'm moving to the next one. Shri Kumar, Professor Shri Kumar Margabandhu from Christ, deemed to be University, Bangalore. Professor Shri Kumar. Next, Professor Sachin Pandey from School of Business and Management, Christ University, Bangalore. Bengaluru. You will receive his certificate? Yes, you may, please. Sachin Pandey. Okay, sir is going to receive Professor Sachin's certificate as well. Next, Miss Meeta Behera from Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai. From IMS BHU, Institute of Management Studies, BHU Varanasi. Mr. Ujjwal Mishra, is he here? Ujjwal, he is coming. Next is Ms. Twinkle Jaiswal. She is the co-author in this paper, I believe. All the names are written separate. Mr. Ujjwal Mishra, then next is Ms. Twinkle Jaiswal for same paper. Yes, you can. Next is Mr. Kanishk Kimti from Department of Law, Prestige, Institute of Management and Research, Indore. After Ms. Twinkle, Mr. Kanishk. Next is Ms. Garima Nihichalani, again from Prestige Institute, Indore. Next is Mr. Harsh Srivastav, student of School of Management Sciences, Varanasi. Harsh.
Harsh Srivastav. Yes. Next, Miss Shivanshi Singh, again, student from School of Management Sciences, Varanasi. Next is Shivanshi. Next, Dr. Santosh Kumar from Department of Management, Ellen Mishra Institute, Economic Development and Social Change, Patna. Dr. Akshay Kumar, Department of Management, Ellen Mishra Institute of Economic Development and Social Change. Dr. Akshay Kumar, are you going to receive his certificate? Bring Akshay Kumar. And the last one, Mr. Ambar Mani from Chandigarh University, Mohali. Congratulations to all the award winners. Please have your seat again. Baith jaiye. Ambar Mani, yes, he is here. परम आदरणीय ओजस्वी मुख्य अतिथि महोदय के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। आपकी गरिमा से ये मंच हुआ आलोकित, आपके विचारों से हमारा मन हुआ प्रेरित। कृतज्ञता से के साथ करते हैं आपको प्रणाम, आपकी उपस्थिति से बड़ा इस अवसर का मान। To express our gratitude and respect for our esteemed guest, we'll now proceed for the felicitation ceremony. May I request Professor P.N. Jha, Conference Director, to kindly felicitate our honored Chief Guest, Professor Bihari Lal Sharma, Honorable Vice Chancellor, Sampurnanand Sanskrit University, with token of appreciation. Thank you for the honors. As we approach the conclusion of this conference, it is time to formally express our gratitude to all those who contributed to its success. I now invite Professor Amitabh Pandey to deliver the vote of thanks. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. I would request people at the back to take their seats. We'll just take 5-7 minutes to complete. आदरणीय मुख्य अतिथि, वैलिडिटी सेशन 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्पिरिचुअलिटी अ टेस्टेड पैराडाइम फॉर ग्लोबल वेलबींग, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल माइंडफुलनेस, जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आज संपन्न हुई है, उसके वैलिडिटरी फंक्शन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर प्रोफेसर P.N. Jha, who is also the director of institute, Dr. M.P. Singh, executive secretary, engineer Amitabh, the member of the governing council, all the dignitaries sitting in the hall, the participants, ladies and gentlemen.
It is indeed a matter of great honor and privilege for me to stand as a convener to express my heartfelt gratitude at the occasion of the conclusion of this 2 days 13th International Conference. First of all, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to the chief guest of this valedictory session, Professor Bihari Lal Sharma ji. सर, आपने अपने दिव्य उद्बोधन में इतने ही सुंदर शब्दों में हमारी इस प्रोग्राम जो हम लोगों ने 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, इसकी सार्थकता को स्थापित कर दिया, सिद्ध कर दिया। आपने जिस तरह से बताया कि भारत भूमि और विशेषकर काशी की भूमि पे, जो कि ज्ञान की नगरी है, सबसे प्राचीनतम नगरी है, उसमें जो हमारा ये प्रयास था आध्यात्मिकता को एक प्रतिमान की तरह प्रतिष्ठित करने का, जो आज समस्याओं से विश्व जूझ रहा है, उनसे अगर बचने का कोई तरीका है तो वो आध्यात्मिकता ही है। इस चीज़ को ना केवल आपने अपने बहुत ही सरल सहज उद्बोधन में ना स्थापित किया, बल्कि आपने हमें उत्साहवर्धन भी हमारा किया है। एक नई ऊर्जा उससे हमें मिली है और निश्चित तौर पे ये जो हमारा प्रयास निरंतर चलता आ रहा है, ये 13वां संस्करण था हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। आपके उद्बोधन के बाद हमें एक नई ऊर्जा आई है और हम लोग निरंतर इस दिशा में, जिस तरह से आपने कहा था कि ज्ञान के प्रकाश के विकास में निरंतर ये देश लगा हुआ है, उसी प्रकार से हम हम यहाँ SMS में भी उसी प्रयास में निरंतर लगे रहेंगे। उसके लिए हमें आपने आज एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। धन्यवाद सर, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी शोभा बढ़ा दी है, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी है और आपसे हमें बहुत ही उचित मार्गदर्शन मिला है, ना केवल SMS को बल्कि यहाँ इस वक्त जो हॉल में उपस्थित लोग हैं उन्हें भी एक नई दिशा मिली है, एक मार्गदर्शन मिला है और आई एम श्योर उन्हें इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। I also take this opportunity to express my heartfelt gratitude to Professor P.N. Jha, the conference director. सर, आपने भी जिस तरीके से इस कार्यक्रम के रेलेवेंस और उसको NEP के जो प्रयास हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके साथ हम किस तरह से इसको कर रहे हैं अलाइन करके और किस तरह से हमें सफलता मिली, आज उसके बारे में बताया। और आपसे भी हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता है और आपके ही नेतृत्व में ये संभव हो सका कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम इतने सफल तरीके से हम आयोजन कर पाए, जिसमें मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि पूरे देश के कोने कोने से प्रतिभागी आए हैं। लगभग 300 से ज़्यादा पेपर्स प्रेजेंट किए गए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जितने ऑनलाइन थे उतने ही ऑफलाइन थे और ना केवल देश से बल्कि विदेश से भी। अविनाश जी बता रहे थे कि हमारे पास सिडनी से, UAE से, मॉरिशस से और नेपाल से, कई जगहों से प्रतिभागी, कुछ लोग यहाँ खुद उपस्थित हुए हैं और बाकी लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े थे। तो ये सफलता सर आपके ही नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देश की वजह से संभव हुई है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई थैंकफुलनेस टू डॉक्टर अविनाश चंद्र सुपकर। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम में जो कुछ घटित हुआ पिछले 2 दिनों में, उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी और सबको उसके बारे में अवगत कराया। मैं इस अवसर पे इनॉग्रल सेशन और प्लेनरी सेशन में जिन लोगों का हमें आशीर्वचन मिला, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वी वेर ब्लेस्ड विद द ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ Professor Ajit Kumar Chaturvedi, the Honorable Vice Chancellor of Banaras Hindu University, and Professor Girishwar Mishra, former Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, Professor Rajaram Shukla, former Vice Chancellor, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, and Professor Vikram Singh, Chancellor, Noida International University. They graced the inaugural session and they provided the much needed direction and intellectual food for thought for all the participants, and they set the tone of the international conference with their deliberations in the inaugural session. I am very, very thankful to them. And after that, on the second day, in the plenary session,
we were joined by two dignitaries. One, Dr. Sean Clark, he joined us from Sydney. And we were also joined by Bodhi Shuddhanand ji. He joined us from Dubai. So Mr. Sean Clark is associated with Maharshi Adhyatma Vishwavidyalaya, Goa, and Bodhi Shuddhanand Brahmachari ji is spiritual mentor and founder of Loknath Divine Life Mission, Dubai. They also enriched the participant with their insightful deliberations in the plenary session. I express my heartfelt thankfulness to them also. In last 2 days, as Avinash was highlighting, that we conducted 22 sessions, 19 technical sessions, one inaugural valedictory and a plenary session. In these sessions, more than 300 papers were presented, and people came from all over India. All the directions of India have been covered. We had the participation from Northeast, from Gujarat, Odisha, Kerala, Maharashtra, all states were covered, Bihar, almost entire country was covered. And I'm thankful to all those enthusiastic participants. Their enthusiastic participation has made this conference a great success, and they have given a reinforcement to us so that we can take such efforts, we can continue these efforts in future also. Thank you very much for your enthusiastic participation. I'm also thankful to all the session chairs who, with their insightful directions, guidelines, enriched the entire exchange of ideas which has taken place in 2 days. We are thankful to all of you, all the technical session chairs, all the session coordinators, those who were involved in the planning and execution of the conference. They were working tirelessly. I express my heartfelt gratitude to them. They have been doing a wonderful job. And I am also thankful to the organizing committee and all the members of the School of Management Sciences, Varanasi. From the time this conference was announced, almost in the last part of the October month, since then they have been working tirelessly. A lot of work has gone in making this conference see the light of the day. So in the background, many people have worked day and night, and I am taking this opportunity to express my sincere thanks to each one of them. Without their help, support, and efforts, this would not have been possible. Thank you very much to each one who have contributed. I also take this opportunity to express my heartfelt gratitude to my co-conveners and the core members of the organizing committee, the coordinators of the conference, the members of the conference committee. They have been working very hard, and even last 2 days they are on their toes and running here and there, managing everything and trying to accommodate every request that is coming to us, and they have done it tremendously. So I take this opportunity to acknowledge their effort and appreciate their effort, and I am thankful to them. I also take this opportunity to express my heartfelt gratitude to the management of the School of Management Sciences, Varanasi, the leadership of the School of Management Sciences, Varanasi. Their mandate has been to do whatever is needed. They had provided the full freedom, provided all the support, and were always ready to back us for successful conduction of the international conference. Sir, it is your vision, your mandate that we are able to do all these things, and we are thankful for this, because this is also a rare thing that we are getting here at SMS Varanasi. And as sir was mentioning, we are doing a good job. It is just because the leadership is there to show us the direction. So we are thankful that you are showing us the right direction, and we are ready to work on this direction. Thank you very much. Once again, I'll
take this opportunity to thank every participant, the research scholars, the academicians, the industry delegates who have come here, who have shared their ideas. And like Sir was emphasizing, the Rishis have already declared that we believe in Sarve Bhavantu Sukhina. So we will continue to propel this idea forward. And at this note, I believe that this will continue. Whatever deliberations we have done, whatever learning we have acquired in last 2 days, we'll continue to take it forward. We will continue to bring Sarve Bhavantu Sukhina. Yes, I was missing it. Thank you for reminding. Let me take this opportunity to express our heartfelt gratitude to our sponsors also. So the program was sponsored by Punjab National Bank. They were the platinum sponsors. And also the technical sessions were sponsored by Sainik Securities Private Limited and Ajniti Connect Limited. And there were other sponsors also who sponsored the souvenir. So we take this opportunity to express our heartfelt gratitude to all of them. And I am once again taking this opportunity to all the students members who were working very, very hard. And I take this opportunity to express my heartfelt thanks to them also. And last, I can see Ishan there. So many thanks to you, Ishan, for making sure that the event is well covered in media. Thank you very much. I express my gratitude to media persons and media houses also for covering this events very, very beautifully. And at last, अगर कोई छूट गया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस किसी ने इस प्रोग्राम में सपोर्ट किया है, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस मंच से. धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं SMS परिवार की ओर से, अपनी ओर से प्रोफेसर अमिताभ पांडे जी को इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए और एक नई इतिहास बनाने के लिए सफलता के पैमाने पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना ग्रेटिट्यूड शो करता हूं. गॉड ब्लेस यू. Thank you for thanking others. As we bring the curtains down on the 13th International Conference, may the idea shared here continues to illuminate our thoughts, guide our actions, and inspire us to build a world rooted in wisdom, compassion, and sustainable well-being. Thank you all for your participation and contribution. Let us all rise once again for the national anthem. Are we ready? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद, जय भारत.